गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग आज रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे थे, है कि नहीं। तो आज हम लोग रेशियो तो हमने कंप्लीट कर दिया था दोस्तों। आज मैं आपको प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। प्रोपोर्शन आई थिंक आज ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कल चले। आज ही मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। कल से हम लोग क्या करेंगे, रेस करेंगे। यानी रेस में जो दौड़ होता है कि नहीं, 100 मीटर का जो रेस होता है या 1000 मीटर का जो रेस होता है, उस टाइप के क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे दोस्तों। उस टाइप में क्वेश्चन में जनरली कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उस टाइप का कल मैं एक दिन में ही रेस को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और परसों से हम क्या करेंगे, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यानी परसेंटेज जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक खुशखबरी है आपके लिए कि बिहार में भी दरोगा का वैकेंसी आया है। कुल 2300 सीट है। और उत्तर प्रदेश में भी सब इंस्पेक्टर का यानी दरोगा का, ठीक है, पोस्ट है। उसमें भी 9000 के करीब सीट है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग स्टार्ट करेंगे जीके, जीएस और मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए परसों से हम लोग क्या करेंगे, अपना दरोगा का भी स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या है आज का टॉपिक, हमारा प्रोपोर्शन टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ प्रोपोर्शन का बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा होगा दोस्तों, है कि नहीं। रीजनिंग में आपने एनालॉजी देखा होगा, ठीक है। एनालॉजी चैप्टर आपने किया होगा, है ना। तो एनालॉजी में क्या होता है, एनालॉजी में जनरली क्वेश्चन आता है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि मान लीजिए मेटल नॉन मेटल अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेटल अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि न्यूटन लॉ किससे रिलेटेड है, न्यूटन जो है वो किससे रिलेटेड है, न्यूटन लॉ, ठीक है। न्यूटन लॉ किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन लॉ जो है फिजिक्स से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों एनालॉजी। इसको क्या बोलते हैं, एनालॉजी। क्या बोलते हैं, एनालॉजी। तो दोस्तों ये जो प्रोपोर्शन है ना, वो भी एनालॉजी की तरह ही है। क्या है, एनालॉजी की तरह ही है। डिफरेंस क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोपोर्शन है ना, वो रेशियो का इक्वलिटी है। क्या है, रेशियो का इक्वल फॉर्म है। यानी अगर मान लीजिए कोई रेशियो दिया है, ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 नंबर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, अगर मैं क्या बोलता हूं ये 4 नंबर क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो आप क्या करेंगे, आप ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी मानेंगे, ठीक है। यानी अगर ये ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यानी ये प्रोपोर्शन क्या है, ये रेशियो का इक्वल फॉर्म है। क्या है, रेशियो का इक्वलिटी है। क्या है, रेशियो को हम लोग इक्वल कर देते हैं, ठीक है। रेशियो का इक्वलिटी यानी ये जो दो रेशियो है, ठीक है, क्या है, ये दोनों का ही इक्वलिटी है। यानी जो 4 नंबर है, वो चारों नंबर का जो आपस में रेशियो बनेगा ना, वो क्या होगा, इक्वल रहेगा। यानी प्रोपोर्शन क्या है, रेशियो का इक्वलिटी होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज देखिए दोस्तों, ये जो नंबर है ना ए बी सी डी, इसमें ए और डी क्या होता है बताइए। तो ए और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ए और डी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ए और डी क्या है, एक्सट्रीम है। और बी और सी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बी और सी को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं, बी और सी को मीन बोलते हैं। ए और डी क्या है, लास्ट नंबर है, क्योंकि ये क्या है, एक्सट्रीम में, यानी लास्ट में, इसलिए उसको हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं। और बी और सी क्या है, बीच में, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मीन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है देखिए दोस्तों प्रोपोर्शन एक्चुअल का हम लोग एक्चुअल मीनिंग समझेंगे। ये प्रोपोर्शन जो है वो आया कहां से है, तो प्रोपोर्शन एक्चुअली कहां से आया है, तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या सुना होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने सुना होगा।
जब आप एपीजीपी कर रहे हो यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे होंगे, उस टाइम आपने सुना होगा जीपी का नाम, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रोपोर्शन होता है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही आया गया कॉन्सेप्ट है। यानी प्रोपोर्शन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कैसे, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए 3 नंबर है, 3, ठीक है, 9, 27, 81, 243 डैश 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 करके। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज याद रखिए यहाँ पे, ठीक है, ये किस टाइप का सीरीज है आप मुझे बता सकते हैं? तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं? तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, जब भी मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, और मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मुझे यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है कि नहीं? जब यहां से यहां जाऊंगा तो यहां भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 27 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब 81 से मुझे 243 जाना है तो यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। यानी ये क्या हो गया, ये जब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं, यानी फर्स्ट से लास्ट में जा रहा हूं ना, तो जो मेरा मल्टीपल है ना वो क्या है, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, है कि नहीं? तो ये तो हो गया दोस्तों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसको मैं अब ये कर दे रहा हूं, ठीक है, मिटा दे रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, 243 से 81 पे आना है। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, देखिए आगे से मैं पीछे आ रहा हूं। ठीक है, पहले क्या किया, मैं पीछे से है कि नहीं, फर्स्ट से लास्ट जा रहा था। अब क्या करूंगा, मैं लास्ट से फर्स्ट आऊंगा। तो जब मैं दोस्तों यहां से यहां पे आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 243 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 81 को तो मेरा 27 आएगा। फिर यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? फिर जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि जब भी आप किसी जीपी में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, यानी फर्स्ट से लास्ट में जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी मल्टीपल जो होता है ना वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है कि नहीं? जब यहां से यहां जा रहे हैं, यानी फर्स्ट से जब लास्ट आप जा रहे थे, है कि नहीं? ये कितना है, फर्स्ट से यानी जब लास्ट आप जा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, इधर से इधर जाने में मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे थे, फिर 9 से 3 मल्टीप्लाई बाय 3, है कि नहीं? फिर यहां से आएंगे तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां से आएंगे फिर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? यानी फर्स्ट से लास्ट जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब आप लास्ट से फर्स्ट आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसका इनवर्स, यानी ये जो मल्टीपल है उस मल्टीपल का आप इनवर्स ले रहे हैं, है कि नहीं? यानी इनवर्स जो मल्टीपल है, यानी 3 का 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कब, जब आप लास्ट से फर्स्ट आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं 3 9 27, ठीक है, तो मान लीजिए मेरा कोई नंबर है जैसे, ठीक है, 5 है, 15, 45, ठीक है, ये मेरा नंबर है दोस्तों। अगर मैं बोलता हूं ये प्रोपोर्शन में है, अगर ये जो नंबर है इस नंबर को मैं बोलता हूं प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिख सकता हूं मैं, 5/15 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बताइए, 15/45 लिख सकता हूं ना? यानी देखिए दोनों का जो रेशियो होगा ना वो सेम होगा। देखिए ये और ये कट गया, कितना आ गया, 1/3, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा दोस्तों। यानी ये जो प्रोपोर्शन है ना वो किसका फॉर्म है, तो ये प्रोपोर्शन किसका फॉर्म है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही एक फॉर्म होता है। जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही फॉर्म होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन मेरे से पूछता है कि आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है कि नहीं? आपको एक नंबर दे दिया गया है, ठीक है, जैसे ये नंबर है, ठीक है, 15 और 45 क्या है, दो नंबर है।
आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या दे देगा, आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है आपको, फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी ये वाला जो नंबर है आपको निकालना है। तो दोस्तों ये वाला जब आपको नंबर निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो आप क्या देखिएगा, आपको कहां से कहां जा रहा है, आप लास्ट से फर्स्ट आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लास्ट से फर्स्ट आ रहे हैं दोस्तों। यानी जब भी आप लास्ट से फर्स्ट में आएंगे तो आप क्या करेंगे, इनवर्स जो मल्टीपल है ना, यहां से यहां आने में मल्टीपल क्या है बताइए, पहले यहां तो कोई नंबर दिया नहीं, तो यहां से यहां देख लीजिए कितना मल्टीपल है। 15 से 45 जाने में क्या मल्टीपल है, यानी 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। यानी 15 से जब 3 जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 15 से 45 जा रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे ही यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट से लास्ट जा रहा हूं तब। अब मैं लास्ट से फर्स्ट आ रहा हूं क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। मुझे निकालना क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट से फर्स्ट आना पड़ रहा है। तो जब मैं लास्ट से फर्स्ट आ रहा हूं तो मैंने आपको क्या बोला था, देखिए मैं लास्ट से फर्स्ट आ रहा हूं तो मुझे जो मल्टीपल है ना उसका मैं इनवर्स प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यानी मेरा मल्टीपल क्या है, 3 है। तो मैं जब फर्स्ट से लास्ट आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां जाना पड़ेगा। तो यानी इस नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से यहां आएंगे तो क्या करेंगे, इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 15 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, 3 5 या 15, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है, यही आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला क्यों याद करेंगे, आपको जब कॉन्सेप्ट याद है तो फॉर्मूला आपको जरूरत नहीं है। आप इसका फॉर्मूला भी जनरली डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए 3 नंबर है A B C, मुझे बोला गया इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, यानी A का जो वैल्यू है, ये जो A का वैल्यू है उसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या होगा, देखिए क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं A B C प्रोपोर्शन है। अब A B C जब भी प्रोपोर्शन में होगा इसका मतलब क्या है, इसका और इसका जो डिवाइड, मतलब इसको इससे जब डिवाइड करेंगे और इस नंबर को जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो दोनों का जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, A/B को इक्वल टू क्या लिखेंगे, B/C लिख देंगे, है कि नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, A चाहिए, तो A क्या आ गया बताइए मेरा, A इक्वल टू क्या आ गया, B² आ गया। यानी ये मेरा क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है दोस्तों। यानी दोस्तों ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले को रटना नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूं उसी कॉन्सेप्ट से आप चलिए। ठीक है, तो चलिए इस पे एक तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हम लोग क्या सीख रहे थे, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना। ठीक है, दोस्तों अब देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए नंबर कोई है 16 और 64, ये दो नंबर दिया हुआ है, 16 और 64 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन ये वाला नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप क्या देखेंगे, यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 4 जा 64, यानी आपको यहां से जब यहां जाएंगे ना तब भी क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों आप तो फर्स्ट से लास्ट में जा रहे हैं तो आपको क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी 4 से जो मल्टीपल है उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यानी 4 है मल्टीपल है तो I इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पे क्या है, अब क्या है, सब जगह तो 4 ही मल्टीपल हुआ, यानी यहां से जब यहां जाएंगे तो यहाँ पे 16 4 जा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मगर यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको लास्ट से इधर जाना है। ठीक है, जब लास्ट से आप फर्स्ट पे आएंगे तो आप क्या करेंगे, जो मल्टीपल होता है ना, जैसे यहाँ 4 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 64 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, यानी ये जो 16 है इसको आप क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। यानी 16 को 1/4 से जब 16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा बताइए, 4 4 जा 16, यानी आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या आ गया, 4 आ गया दोस्तों। और आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, 4, यानी यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए नंबर है 5 और 8। ठीक है, आपका नंबर क्या है, 5 और 8। आपको क्या बोला गया है,
फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए। क्या निकालना है आपको? फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आप क्या निकालना है आपको? फर्स्ट प्रोपोर्शन आपको निकालना है, यानी ये वैल्यू निकालना है। क्या होगा? तो दोस्तों आपको क्या करना है? मल्टीपल फैक्टर देखना है, यानी मल्टीपल देखना है। किस मल्टीपल से? यहां से जब यहां आ रहा है तो मल्टीपल क्या है? तो यहां से यहां आ रहा है मल्टीपल क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा? बताइए। तो आप क्या करेंगे? इंटू 8/5, यानी 5 इंटू 8/5 करेंगे तो क्या आ गया आपका? 8 आ जाएगा। यानी ये तो यहां से, यानी 5 इंटू 8 करेंगे 5 करेंगे तो 8 आ गया। अब यहां से जब यहां जाएंगे तो यहां क्या करना पड़ेगा? यहां भी आपको इंटू 8/5 करना पड़ेगा। ठीक है, मगर आपको क्या बोल रहा है? आपको दोस्तों इधर नहीं जाना है, आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। जब फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप बैक जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप क्या जाएंगे? बैक जाएंगे। यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे दोस्तों। ठीक है, जब यहां से यहां आएंगे तो मैंने क्या बोला था? जो मल्टीपल होता है ना उसका, आप जब लास्ट से फर्स्ट में आएंगे तो जो मल्टीपल है, मल्टीपल क्या है? 8/5 है, यानी 8/5 का आप इनवर्स कर देंगे। इनवर्स करेंगे तो क्या होगा? 1/8/5 होगा, है कि नहीं? यानी ये क्या आ गया? 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया? ये 5/8। यानी आपको क्या करना है? 5/8 से इस नंबर को 5/8 से मल्टीप्लाई करना है। यानी इस नंबर को जब आप 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 5 आ जाएगा। अब 5 को अगर आप 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ गया आपका? बताइए। तो 5×5 या 25, यानी क्या आंसर आ गया आपका? 25/8 आ गया दोस्तों। यानी आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या आ गया? बताइए। 25/8, यही आपका आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसमें कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूला रटना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक रूप होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आप क्वेश्चन करिएगा दोस्तों इसके बाद। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा एम क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना सीखेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 4 और 16, 4 और 16 नंबर दिया है। आपको क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे करेंगे? ये आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या बोला था? जब आप, अब इस केस में क्या है दोस्तों? आपको थर्ड पे जा रहे हैं, यानी फर्स्ट से सेकंड, फिर सेकंड से थर्ड पे जाएंगे। यानी फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए लास्ट पे जाएंगे। जब फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए लास्ट पे जाएंगे तो आपको क्या करना है? यहां से देखिए 4 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 16 आएगा। तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा, है कि नहीं? अब यहां से यहां जाने में भी क्या करना पड़ेगा? आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमको पता है कि जो प्रोपोर्शन होता है क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो मैं जब 4×4 16 हो गया, मैं 16 से जब यहाँ पे जाऊंगा तो क्या करूंगा? यहाँ भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों। यानी क्या आ गया मेरे? बताइए थर्ड प्रोपोर्शन। 16×4 कितना होता है? 64। यानी मेरा थर्ड प्रोपोर्शन क्या आएगा? 64। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी मल्टीपल जो है ना उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहा हूँ, डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं लास्ट से फर्स्ट आता तो मैं क्या करता? इसका इन्वर्स करता, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई करता। यानी मुझे अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन इसका निकालना होता तो मैं क्या करता? 1/4 से, यानी 16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 5, 8। ठीक है, 5, 8 है। आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। आपको क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। 5 और 8 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। दो नंबर दिया 5, 8, आपको थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड नंबर क्या होगा निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था? जब यहां से यहां जाएंगे, यानी 5 से जब 8 पे जाएंगे तो आप क्या करना है? आपको देखना है कि दोस्तों क्या चीज से मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है। तो बताइए क्या चीज से मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है? तो इंटू 8/5 कर रहे हैं आप, तो 5 कट गया तो 8 बच गया, है कि नहीं? तो जब यहां से यहां आएंगे तब भी क्या करना पड़ेगा आपको? 8/5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो 8/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया? 64/5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो है ना दोस्तों आसान। आपको दोस्तों मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं रटवाऊंगा दोस्तों, मेरा ये वादा है, मैं आपको फॉर्मूला रटवाने नहीं आया। फॉर्मूला अगर आपको रटाना ही था तो आप कोई बुक देख सकते थे। ठीक है,
मेरा ये इतना टाइम किल करके आप मेरा वीडियो क्यों देखेंगे, है कि नहीं? तो कुछ तो स्पेशल मुझे कराना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए, ये तो हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई नंबर है 24 और ये 48, ठीक है? 24 और 48 आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी ये वाला नंबर जो है थर्ड प्रोपोर्शन ही आपको निकालना है। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, ठीक है? तो 24 से 48 कितना का मल्टीपल है बताइए? 2 का मल्टीपल है। तो मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्या 42 88 2 कितना आ गया 96, यानी यही मेरा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है? अब दोस्तों तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए अगर 3 नंबर है मेरे पास, ठीक है, ए बी सी, मेरे पास 3 नंबर है, मुझे क्या बोलना है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो मेरा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? सी है। मुझे सी का वैल्यू क्या आएगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको क्या करेंगे, हमको क्या पता है, क्योंकि ए बी सी प्रोपोर्शन में है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ए बाई बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी बाई सी। क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, यानी इसका और इसका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? इसका और इसका रेशियो, है कि नहीं? मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोपोर्शन क्या है? इक्वल ऑफ रेशियो, यानी इक्वालिटी ऑफ रेशियो, यानी रेशियो का इक्वालिटी है। आपको क्या निकालना है? सी निकालना है। तो सी कैसे आएगा बताइए? तो सी इक्वल टू क्या करेंगे? बी स्क्वायर बाई ए कर देंगे, यानी ये क्या आ गया? आपका थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आ गया दोस्तों, ठीक है? पर दोस्तों आपको इसको रटना नहीं है, मैंने जो बताया ना कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है, ठीक है? तो आप इसमें डालेंगे, देखिए क्या आ गया आपका, करिए। ये क्या है आपका? ये ए है, ये बी है, आपको सी निकालना था। हम लोग क्या है 96 है, ठीक है? देखिए क्या करेंगे, 24 बाई 48, ठीक है, इक्वल टू 48 बाई एक्स, यही ना निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताइए? इसको काटिए, 24 2 या 48 है कि नहीं, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 48 इंटू 2 96 आ गया दोस्तों, ठीक है? यानी ये सब आपको करना ही नहीं है, आपको क्या करना है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, और कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या देखेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो दोस्तों अगर नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी सी डी, आपको बोला फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या पता है प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशियो का इक्वलिटी होता है। रेशियो को इक्वल कीजिए, जो नंबर दिया हुआ सबको, ए बाई बी इक्वल टू क्या है? सी बाई डी होता है कि नहीं? आपको डी निकालना है, तो क्या आ गया? डी इक्वल टू क्या आ गया बताइए? बी सी बाई ए, यानी ये क्या आ गया आपका? ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है? अगर आप इसको ऐसे नहीं, आपको फॉर्मूला रिमेंबर नहीं करना है, ठीक है? मैंने तो आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दिया, ठीक है? आपको कैसे करना है देखिए, मान लीजिए कोई नंबर दिया है 5 15 4, या आपको क्या करना है? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, 5 से 15 जा रहा है, यानी 5 से जब 15 जा रहा है तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, यानी 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ गया। तो मुझे यहां भी क्या करना पड़ेगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया मेरा? 4 3 या 12 आ गया दोस्तों, ठीक है? यही मेरा आंसर आ गया। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया? 12 आ गया। अब इसको आप अगर लगता है कि प्रॉब्लम गलत है या क्या है, चेक करना है तो चेक कर लीजिए एक बार, है कि नहीं? आपको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या बताए? बीसी। बीसी क्या है? 5 15 15 क्या है? बी। सी कितना है? 4 बाई ए कितना है? 5, है कि नहीं? 5 3 जा 15, 3 4 जा कितना आ गया? 12, यानी 12 आपका आंसर आ गया, है कि नहीं? तो दोस्तों इसमें कुछ करना ही नहीं है, कि नहीं? और एक क्वेश्चन देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन का। और कोई नंबर है 5 6, ठीक है, 7, 5 6 7, आपको क्या निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, 5 से 6 जाना है, 5 से 6 आप कैसे जाएंगे? 6 बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 में 6 बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। तो आपको जब यहां से यहां, यानी थर्ड से फोर्थ जाना है, तब भी क्या करना पड़ेगा?
6/5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 7 6 42, 42/5। यानी दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया, 42/5। तो दोस्तों आपको है ना यहाँ पे कुछ तो रटना नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, कोई नंबर है A B C, 3 नंबर है, ठीक है। मुझे बोला गया है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने को बोला गया है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो मुझे क्या पता है, ये 3 जो नंबर दिया है वो प्रोपोर्शन में अगर दिया गया तो मैं क्या लिखूंगा इसको, बताइए। A/B इक्वल टू क्या लिखूंगा, B/C। मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। क्या है, एक्सट्रीम है। और ये क्या है जो बीच का, उसको क्या बोलते हैं, मीन पॉइंट। ये क्या है, मीन पॉइंट है। यानी यही बी आपको निकालना है, मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है, यानी बी का वैल्यू निकालना है। तो यहां से आप क्या आ गया बताइए, यहां भी बी, यहां भी बी, मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AC आएगा। यानी बी इक्वल टू क्या आएगा आपका, डायरेक्ट रूट अंडर AC। यानी यह आपका फॉर्मूला आ गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन मान लीजिए कोई आ गया, ठीक है, 2 एक्सट्रीम का नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, 9 और 16 आपको 2 नंबर दिया गया है, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालिए, ये जो 2 नंबर दिया वो क्या है, जब भी मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको जो वैल्यू दिया वो क्या चीज दिया होगा, एक्सट्रीम नंबर दिया होगा। यानी ये क्या है, 9 भी एक्सट्रीम है, 16 भी एक्सट्रीम है, आपको बीच का यानी ये वाला नंबर निकालना है। तो ये वाला नंबर आप कैसे निकालेंगे, आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब पढ़े थे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे आता है यानी जो बीच का नंबर, मान लीजिए अगर C है तो C मेरा कैसे आएगा, C इक्वल टू क्या आएगा, रूट अंडर A इंटू B। यानी यहाँ पे A क्या है, 9 है, और B कितना है, सॉरी ये B है, ठीक है, B मुझे निकालना है, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या है, A इंटू C। यानी A मेरा क्या है 9 और C क्या है 16। ये क्या आ गया बताइए, 3 इंटू 4। यानी ये कितना है, 3 4 12 आ गया है कि नहीं। यानी ये जो मीन प्रोपोर्शन है ना, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ही बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग ने मैंने आपको क्या बताया कि प्रोपोर्शन जो होता है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही रूप है। इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन जो आता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी दोस्तों यही है, B इक्वल टू रूट अंडर AC, ठीक है। यही ज्योमेट्रिक मीन का भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मीन प्रोपोर्शन भी आपको समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन पे। दोस्तों और मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है आपको 64 और आपको 121 दे दिया गया, ठीक है। आपको क्या बोलना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी मीन प्रोपोर्शन जब भी आपको बोला तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है ना उसको अंडर रूट कर देना है। यानी अंडर रूट कीजिए 64 इंटू 121, ठीक है। कितना आ गया, 64 का 8 इंटू 11 यानी कितना आ गया 88, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। दोस्तों ये तो हो गया आपका प्रोपोर्शन का बात। अब हम लोग कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, देखिए। तो दोस्तों डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले ये जानिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहां पे लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यानी इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर टाइम, मैं आपको जब स्पीड पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ठीक है। अगर डिस्टेंस अगर मैं बोलता हूं तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, जितना मैं स्पीड चलूंगा, जितना स्पीड से मैं चल रहा हूं और जितना टाइम में ले रहा हूं, क्या होगा, मैं मुझसे पूछा जाए कि मेरा डिस्टेंस कितना है, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो वो डिस्टेंस जो होता है ना, वो किसके प्रोपोर्शन में होता है, स्पीड के प्रोपोर्शन में होता है और टाइम के प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। स्पीड के प्रोपोर्शन में होता है और क्या होता है, डी टाइम के प्रोपोर्शन में होता है।
यानी जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये जब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटेगा ना तो के आ जाएगा, ठीक है, के इंटू एस टी, ये क्या आ गया, डी का फॉर्मूला आ गया दोस्तों, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या, के इंटू एस टी, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब दोस्तों इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल क्या आता है, तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर मुझे पटना से दिल्ली जाना है, ठीक है, और दोनों का जो डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए 1000 किलोमीटर दिया हुआ है पटना से दिल्ली का डिस्टेंस, ठीक है। अगर मुझे स्पीड, अब देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा, पटना से दिल्ली मुझे 1000 किलोमीटर का दूरी होता है, तो यहाँ पे मैं दोस्तों जितना स्पीड बढ़ाऊंगा ना वो क्या होगा, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1/t, यानी स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। यानी दोस्तों अगर मुझे पटना से दिल्ली जा रहा है, ठीक है, अगर मैं 200 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं, अगर मुझे मान लीजिए टाइम लग रहा है 5 घंटा, ठीक है, 200 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, टाइम मुझे 5 घंटा लग रहा है, अगर मैं इस स्पीड को 400 कर दे रहा हूं तब क्या होगा, ये टाइम है 5/2 यानी आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको और फिर से कर दे रहा हूं, अगर 800 कर दे रहा हूं तो क्या होगा, ये और आधा हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रोपोर्शन में कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, मगर कल हम लोग रेस करेंगे, बीच बीच में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी, जो मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन रह गया, आपको डाउट होगा तो मुझसे पूछिए, मैं भी आपको बीच बीच में रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। कल हम लोग रेस करेंगे, उसके बाद परसेंटेज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।